हम छोटी छोटी बातों पर ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। कह देते हैं कि अब बात नहीं करूंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, झगड़ा कर लेते हैं, ईश्वर को मन चाही बातें सुना भी देते हैं, लेकिन वो हमारी बड़ी बड़ी गलतियों पर भी नाराज नहीं होते। यदि वो एक बार नाराज हो जाए तो सोचिए क्या होगा। हम पल भर में निर्जीव हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो हमसे कभी नाराज नहीं होते। वो इसलिए नाराज नहीं होते क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। उनके प्रेम का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली जनकपुरी में रहने वाली सोनी बताती हैं कि शादी से पहले भगवान की बहुत आराधना करती थी, सारे उपवास रखती थी। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, महादेव की अनन्य भक्त थी, महादेव से बातें करती थी। उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती, चाहे वो पुरुष हो या महिला। जिम्मेदारियों में लगता है कि अब समय कहां से निकालूं भगवान के लिए। अब समय नहीं। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती और ये हर व्यक्ति के साथ होता है, इसमें कुछ नया नहीं। तो सोनी के साथ भी यही हो रहा था। मन में कुछ इच्छाएं थी, ईश्वर से जो भी मांगती थी वो मिलता नहीं था। ऐसा लगता था कि ईश्वर मेरी बात ही नहीं सुनते। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, वो हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। प्रभु ने इनको 2 संतान दी, एक बेटी और एक बेटा। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा इस धरती पर कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं। परेशानियां सबको होती है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों के कारण ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। सोनी ऐसी नाराज हुई कि 10 साल तक कोई उपवास नहीं रखा, कोई आराधना नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं की। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, जिसकी बाह एक बार पकड़ लेते हैं वो भले ही उसे छुड़वाना चाहे, कृष्ण उसे नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हम कृष्ण को नहीं चुनते हैं, कृष्ण हमें चुनते हैं। 10 साल के बाद जन्माष्टमी का उपवास आया। सोनी ने जन्माष्टमी का उपवास रखा। सोनी बताती है कि घर में भगवान का कोई विग्रह नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने उपवास किया, भगवान की आराधना की। अगली जन्माष्टमी आई। जब अगले साल की जन्माष्टमी आई, उससे पहले इनकी ननद ने इनको लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप दिए। लड्डू गोपाल इनके पास आए। इन्होंने जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को मंदिर में स्थापित किया, उनकी आराधना की, उपवास रखा। और जब जन्माष्टमी खत्म हो गई, अगले ही दिन उन्होंने लड्डू गोपाल को डब्बे में पैक किया और डब्बे में पैक कर करके लड्डू गोपाल को रख दिया। समय बीतने लगा। उसके बाद फिर एक और जन्माष्टमी आई। जब जन्माष्टमी आने वाली थी, उससे पहले इनको एक सपना आया। सपने में एक नन्हा सा बालक आया। बालक ने आके कहा कि मुझे बाहर निकालो। ये घबरा गई, चिंतित हो गई। इन्होंने अपनी बहन से इस बात का जिक्र किया कि मुझे इस तरह का सपना आया है। तो बहन ने बताया कि लड्डू गोपाल हैं, वो कृष्ण हैं, उनको बाहर निकालो, मंदिर में स्थापित करो, उनकी सेवा होती है। उनको इस तरह से डब्बे में पैक करके नहीं रखा जाता। वो ईश्वर है, तुमने उनकी आराधना की है तो उनकी आराधना करो। लड्डू गोपाल को डब्बे से बाहर निकाला गया। फिर से आराधना शुरू हुई। सोनी बताती है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि आनी शुरू हुई। सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगा। थोड़ा समय बीतने लगा। अब घर में ईश्वर की पूजा होती थी, आराधना होती थी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन शुक्रवार की रात थी। शुक्रवार की रात को इनको एक सपना आया। सपने में इन्हें दिखाई दिया कि एक गांव में गई है, कुछ ढूंढ रही है। ये ढूंढ रही है, इतने में एक बच्चा आता है, एकदम काले रंग का बच्चा। आकर के इनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम जहां भी जाना चाहती हो, जिसे भी ढूंढ रही हो, मैं उसके पास तुम्हें पहुंचा दूंगा। सोनी उस बच्चे की तरफ देखती है, उसके माथे पर प्यार करती है। यह बड़ा ही प्यारा स्वप्न था। जैसे एक मैया अपने बालक को प्रेम करती है, वैसे ही इन्होंने उस बच्चे को प्रेम किया। सुबह होती है, शनिवार का दिन है। इनको लगता है कि मुझे रात्रि में शनिदेव ने दर्शन दिए। ये भावुक हो जाती है, बड़ी खुश होती है कि शनिदेव ने मुझे दर्शन दिए। इतने में ये अपना फोन देख रही हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रही हैं और इनको बाके बिहारी जी की लाइव आरती दिखाई देती। ये थोड़ा ध्यान से देखती हैं, इनको बाके बिहारी दिखाई देते हैं। जब इनको बाके बिहारी दिखाई देते हैं तो इनको एहसास होता है कि सपने में शनिदेव नहीं, स्वयं बाके बिहारी आए थे। उससे पहले इन्होंने कभी भी बाके बिहारी को देखा नहीं था। अति प्रसन्न होती, मन में भाव उमड़ आते हैं कि बाके बिहारी को देखना है। स्वयं ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे। अपने पति से कहती कि वृंदावन जाना है, ठाकुर जी से मिलना है, बाके बिहारी को देखना है। सपने में आया वो गांव कोई साधारण गांव नहीं था, वो गोकुल था, जहां कृष्ण रहते हैं। कृष्ण ही दिखाई दिए, क्योंकि कृष्ण ही तो चुनते हैं जिसे चुनना होता है। कृष्ण ही तो प्रेम करते हैं जिससे करना होता है। कृष्ण जिसके जीवन में एक बार आ जाते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। यही हो रहा था सोनी के साथ।
सोनी ने अपने पति गौतम जी को बताया कि मुझे वृंदावन जाना है, बाके बिहारी के दर्शन करने हैं, उनसे मिलना। गौतम जी ने कहा कि जरूर, जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा तो चलें। अभी काम में व्यस्त हो। एक पुरुष पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, उनकी चिंता उसी के मन के भीतर चलती रहती है। वो मानसिक तौर पर परेशान भी होता है, तो घर में आकर के किसी को बताता नहीं है कि मेरी मानसिकता इस समय क्या है। उसकी परेशानी वही समझ सकता है। तो गौतम जी ने कहा कि जब संभव होगा तो जरूर चलेंगे। समय बीतने लगा। इधर सनी ने अपने फोन पर बाके बिहारी की तस्वीर लगा ली। सुबह शाम बाके बिहारी को देखती रहती, मन में बातें करती रहती। एक दिन रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे वृंदावन नहीं बुला रहे तो आप ही आ जाओ। आप तो आ सकते हो ना, आप ही आ जाओ राधा रानी, आप ही आ जाओ ठाकुर जी। जुगल जोड़ी को निमंत्रण देती है। मन करता है कि हमारे घर में ठाकुर जी का विग्रह हो, राधा रानी का विग्रह हो। अपने पति को यह इच्छा बताती। पति कहते हैं कि अभी किसी काम में व्यस्त हो, मेरा काम बन नहीं रहा। जब मेरा काम बन जाएगा तो जरूर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अगले ही दिन पति को फोन आता है और गौतम जी का काम बन जाता है। तो सोनी गौतम जी को कहती कि अब तो आपका काम बन गया। तो गौतम जी कहते कि हाँ, अब जरूर ठाकुर जी को राधा रानी को लेकर आएंगे। दोनों पति पत्नी जयपुर में संपर्क करते हैं, राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह बनवाते हैं। घर पर ठाकुर जी आते हैं और राधा रानी आती है। सोनी बताती है कि अब सुबह की सेवा मेरे पति करते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा है, सुख शांति है, प्रेम है, जीवन बदल गया है। अब बस यही मन करता है कि ठाकुर जी की सेवा करूं, पूजा पाठ करूं, सब अच्छा सोचूं। अब मन में कोई भी बुरा विचार नहीं आता है। भगवान से कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरी नाराजगी है, ना ही गौतम जी की नाराजगी है। अब सब खुश है। बस मन में एक ही इच्छा है कि ठाकुर जी वृंदावन बुलाएं। वृंदावन जाना चाहती है, यह अवश्य होगा। ठाकुर जी बुलाएंगे क्योंकि ठाकुर जी ने सबका समय निर्धारित कर रखा है। वृंदावन तभी जा पाते हैं जब ठाकुर जी की मिलने की इच्छा होती है। जब हमारी मिलने की इच्छा होती है तो हम सिर्फ ठाकुर जी को यह कह सकते हैं कि ठाकुर जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि वृंदावन वही लोग जा पाते हैं जिनसे ठाकुर जी की मिलने की इच्छा होती है। लेकिन यहां सोनी एक बात और कहती है, जो बात सच में बहुत अच्छी कहती है कि मेरे ठाकुर जी से मेरा इतना प्यार है कि यदि वो मुझे वृंदावन नहीं बुलाते तो मुझसे मिलने बार बार आ जाते हैं। चाहे मेरे सपने में आए, चाहे बातों में आए, चाहे कैसे भी आए, मुझे बार बार उनका दर्शन होता है। मैं भी यही कहता हूं कि आप अपने मन को वृंदावन बना लीजिए। मन में ठाकुर जी का निवास रहना चाहिए, मन में राधा रानी रहनी चाहिए। आपका मन ही वृंदावन धाम है, मन ही बरसाना धाम है। आपका सदकर्म, आपकी जिम्मेदारियां, आपके आसपास का वातावरण, जो आप सकारात्मक कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। यदि आप सच में ईश्वर से प्रेम करते हैं, सच में ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, सच में राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो आपके व्यवहार में ये दिखाई देना चाहिए कि आप ठाकुर जी के प्रिय हैं, आप राधा रानी के प्रिय हैं। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोग आपसे प्रसन्न रहें, जब आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दो, जब आप उनके भीतर ये विश्वास जागृत कर दो कि घबराओ मत, डरो मत, ईश्वर है और हर पल हमारे साथ है। लेकिन इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।